इमेजिन करें कि आपको हमारी दुनिया से 3000 लाइट ईयर दूर किसी और प्लेनेट पर भेजा जाए और वहां जाकर आप एक इंतहाई पावरफुल टेलीस्कोप से अर्थ की तरफ जूम करें, तो क्या आपको मालूम है कि अर्थ पर क्या दिखेगा? हैरतअंगेज तौर पर आपको अर्थ का वो दौर नजर आएगा जो आज से 3000 साल पहले हुआ करता था, यानी वो दौर जब एंशिएंट इजिप्शियन पिरामिड्स बनाया करते थे। इसका मतलब ये हुआ कि ये पावरफुल टेलीस्कोप आपके लिए एक टाइम मशीन का काम करेगा। बेशक आप 3000 साल पहले वाली अर्थ पर जा तो नहीं सकेंगे, लेकिन इसे देख जरूर सकेंगे। अब आप अपनी इमेजिनेशन से निकलकर इस मशीन को देखें, क्योंकि यही है वो टेलीस्कोप जो हमारी दुनिया से करोड़ों लाइट ईयर्स दूर गैलेक्सीज और स्टार के पास्ट में देखने की काबिलियत रखता है। और ये आखिर 30 सालों की मेहनत के बाद बना लिया गया है। आखिर ये टेलीस्कोप पास्ट में कैसे देखेगा, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वैस रियाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यूनिवर्सल टॉक। दोस्तों, ये टेलीस्कोप नासा के साइंटिस्ट मुसलसल पिछले 30 सालों से बना रहे थे, जिसे आज जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहा जाता है। $10 बिलियन खर्च करके बनाया जाने वाला ये टेलीस्कोप हजारों इंजीनियर्स के खून पसीने का नतीजा है। ये दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे कॉम्प्लेक्स टेलीस्कोप है जो यूनिवर्स में करोड़ों अरबों साल होने वाले वाकयात भी देख सकेगा। इसी वजह से कई साइंटिस्ट इसको टाइम मशीन का नाम भी दे रहे हैं। ये टेलीस्कोप काम कैसे करता है और हम इससे क्या क्या देख सकेंगे, इन सवालात के जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हमें चीजें दिखती कैसे हैं। जब हम अंधेरे वाले कमरे में दाखिल होते हैं तो बेशक हमारी आंखें खुली ही क्यों ना हो, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन होती है तो हमें सब कुछ दिखने लगता है। इसका ये मतलब हुआ कि जब कमरे में अंधेरा था तब वो तमाम चीजें वहीं थी और हमें नजर नहीं आ रही थी, लेकिन लाइट्स होने के बाद जब लाइट इन चीजों पर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर पड़ी तो हमें सब कुछ दिखने लगा। यानी किसी भी चीज को देखने के लिए लाइट बहुत इम्पोर्टेंट होती है। लाइट जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, इसे एक छोटे से कमरे में फैलने में तो जरा सी भी देर नहीं लगती, लेकिन यही लाइट जब हमारे इतने बड़े यूनिवर्स में फैलती है तो जाहिर है इसको भी एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगेगा। चांद और अर्थ के दरमियान 3,84,000 किलोमीटर का फासला है। सूरज की रोशनी चांद से टकराती है तो तब हमें चांद नजर आता है और ये रोशनी चांद से अर्थ तक पहुंचने में 1.25 सेकंड लगाती है। यानी जो चांद हम देख रहे होते हैं वो चांद का 1.45 सेकंड पहले का वर्जन होता है। ये तो रहा चांद जो अर्थ से बहुत करीब है, लेकिन जो दूर चमकता हुआ सितारा आप देख रहे हैं वो है सैटर्न। अर्थ से लेकर सैटर्न तक का फासला 160 करोड़ किलोमीटर है। लाइट जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है, इसे सैटर्न से अर्थ तक पहुंचने में 5333 सेकंड यानी 1.5 आवर लग जाता है। यानी जो सैटर्न हम अर्थ से देख रहे होते हैं वो सैटर्न का 1.5 घंटे पहले का वर्जन होता है। अगर सैटर्न टूटकर 2 टुकड़े ही क्यों ना हो जाए, ये हमें 1.5 घंटे तक ऐसा ही दिखता रहेगा। यानी हम सैटर्न के पास्ट में देख रहे होते हैं तो ये भी गलत नहीं होगा। स्पेस साइंटिस्ट स्पेस में डिस्टेंस को किलोमीटर्स में नहीं बल्कि लाइट ईयर या लाइट आवर में नापते हैं। स्पेस में लाइट 1 घंटा ट्रेवल करने के बाद जितना भी फासला तय करेगी इसे एक 1 लाइट आवर कहते हैं। ऐसे ही लाइट स्पेस में 1 साल तक ट्रेवल करने के बाद जितना भी फासला तय करेगी इसे 1 लाइट ईयर कहते हैं। अब चलते हैं अपने सोलर सिस्टम से भी बाहर यूनिवर्स में। ये इतना बड़ा है कि इस तस्वीर में जो आप गैलेक्सी देख रहे हैं वो है मिल्की वे गैलेक्सी, और इस गैलेक्सी में जो एक छोटा सा डॉट आप देख रहे हैं यहाँ कहीं है हमारा सोलर सिस्टम। ये गैलेक्सी 1,25,00,000 लाइट ईयर जितनी फैली हुई है, यानी लाइट को भी इसके एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में 1,25,00,000 साल लग जाएंगे। हैरानी की बात यह है कि ऐसी लातादाद गैलेक्सीज हमारे यूनिवर्स में मौजूद हैं, पर हमारी आंखें इन्हें देख नहीं सकती, और वो इसलिए कि इतना दूर होने की वजह से इनकी लाइट इतनी डिम है कि हमारी आंखें इन्हें कैप्चर नहीं कर सकती।
लेकिन फिर भी इन गैलेक्सीज और प्लैनेट्स को देखना हो तो फिर इस्तेमाल किया जाता है टेलीस्कोप को। टेलीस्कोप के अंदर कर्व शेप का मिरर लगा होता है जो थोड़ी सी भी लाइट को एक पिन पॉइंट फोकस पर रिफ्लेक्ट करता है, जिससे बहुत धीमी लाइट भी मल्टीप्लाई हो जाती है। जो टेलीस्कोप जितना ज्यादा लाइट इकट्ठा करेगा वो उतना ही स्पेस में देख सकेगा। 1990 में लॉन्च होने वाला हबल टेलीस्कोप 10 बिलियन लाइट ईयर दूर गैलेक्सीज को भी देख सकता है। ये वो पिक्चर है जो हबल टेलीस्कोप ने ली थी, यानी हम इन गैलेक्सीज के पास्ट में देख रहे हैं। ये गैलेक्सीज इतनी पुरानी है जब हमारी अर्थ भी नहीं बनी थी। जी हाँ, गैलेक्सीज का जो वर्जन आप देख रहे हैं, इनमें से जो लाइट निकल रही है वो असल में 10 अरब साल पहले निकली थी और आज हम तक पहुंची है, जबकि अर्थ आज से 4.5 अरब साल पहले बनी थी। सवाल ये उठता है कि हबल टेलीस्कोप गैलेक्सीज के पास की पिक्चर ले रहा है तो जेम्स वेब की क्या जरूरत है। हबल में 2.5 मीटर बड़ा और जेम्स वेब में 6.5 मीटर बड़ा मिरर लगा हुआ है। हबल टेलीस्कोप इंसानी आंख से 1000 गुना लाइट कैप्चर करने की काबिलियत रखता है, जबकि जेम्स वेब इंसान से 10 लाख गुना लाइट कैप्चर कर सकता है। जेम्स वेब इंफ्रारेड वेव्स को भी कैप्चर कर सकता है। साइंटिस्ट का कहना है कि जेम्स वेब इतना पावरफुल है कि अगर इसे चांद पर रख दिया जाए तो वो अर्थ पर मौजूद किसी छोटी कैंडल लाइट को भी देख सकता है। जेम्स वेब की मदद से हम इन गैलेक्सीज के बारे में भी जान पाएंगे जिन्हें हम देख नहीं सकते। 25 दिसंबर 2021 जेम्स वेब टेलीस्कोप को स्पेस में हमेशा के लिए रवाना कर दिया गया था। जेम्स वेब को अर्थ से करीब 1 करोड़ 50 लाख किलोमीटर एक पॉइंट पर पार किया गया था जिसे L2 कहा जाता है। जेम्स वेब आज भी स्पेस में मौजूद है। आपकी इस टेलीस्कोप के बारे में क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। थैंक यू एंड सब्सक्राइब।